प्रशिक्षण शिविर में पुणे गीता परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तेजस प्रशिक्षण शिविर में आप सीखेंगे प्रज्ञा संवर्धन, संकीर्तन, कथाकथन, हास्य योग, क्राफ्ट, नाट्यकला, योग सोपान एवं सूर्य नमस्कार, रंगोली, मनोरंजन खेळ, पंचसूत्री, टॉक शो, प्रात्यक्षिक प्रबोधन, संस्कृत संथा, बैठक एक, गीत गान, जानो गीता बनो विजेता, हनुमान चालीसा, ध्यान और प्रार्थना और भी बहुत कुछ।
सभी मान्यवरों का धन्यवाद। हम पूज्य स्वामी जी का प्रेमपूर्वक सम्मान और पूजन करने हेतु आदरणीय गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष संजय भैया मालपानी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और शिविर की सफलता हेतु स्वामी जी से आशीष ग्रहण करें ऐसा निवेदन करती हूँ। अंजलि दीदी, सविता दीदी, कृपया मंच पर। श्याम भैया, श्याम मड़ियार भैया, कृपया आप भी त्वरित मंच पर पधारें। प्रदीप राठी भैया, प्रदीप राठी भैया, स्वामी जी के पूजन हेतु कृपया मंच पर पधारें। पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में आज हम सभी अत्यंत धन्यभागिता का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में से भी गीता परिवार के सारे क्रियाकलापों में प्रेम पूर्वक अपने आशीर्वचन के लिए उपस्थित रहते हैं और हमें नित्य अनुग्रहित भी करते हैं, हमारा उत्साह शतगुणित करते हैं। गीता परिवार के इस अत्यंत विस्तृत कार्य की नींव और शिखर दोनों के दर्शन जिनमें सार्थक होते हैं, ऐसे हमारे अत्यंत पूजनीय, परम आदरणीय, परम प्रिय स्वामी जी, जिनके आश्रय से, जिनकी अक्षय प्रेरणा से यह सारा कार्य चला है, बढ़ा है और भविष्य में भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसी हमारी श्रद्धा है और विश्वास है। शमान शतक प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान प्रददीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए तेजस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर मध्यांचल को आप सभी ने जो प्रतिसाद दिया है वह केवल अद्भुत है, अद्भुतम रोमहर्षणम। प्रांतीय तेजस कार्यकर्ता शिविरों की श्रृंखला में कोटा एवं कलकत्ता के पश्चात मध्यांचल द्वारा आयोजित यह तेजस कार्यकर्ता शिविर मध्यांचल में आप सभी का स्वागत है। यह शिविर आज से आरंभ हो रहा है और केवल मध्यांचल ही नहीं, अभी तो संपूर्ण भारत से तथा विदेश से भी कार्यकर्ता इस शिविर में सहभागी हो रहे हैं। सभी का स्वागत है। हम सभी अगले 3 दिन इस शिविर की दिव्यता का और इसके अन्यान्य उपक्रमों का रसपान करने वाले हैं। मैं पूज्य स्वामी जी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि सारे शिविरार्थियों को अब अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं
गीता परिवार के मध्यांचल क्षेत्र के इस कार्यकर्ता शिविर में मैं आ पाऊंगा कि नहीं, यह मुझे निश्चित करना कठिन लग रहा था। विश्वास तो था, इच्छा भी नहीं। भाग दौड़ इतनी ज्यादा है। यहाँ से उठ करके सीधा कल प्रातःकाल बहुत तड़के मैं अयोध्या जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी सोचा अयोध्या में जाकर के भगवान श्री राम के पास पहुंचने पर कदाचित भगवान श्री राम पूछ लेंगे कि वहां पर इतने सारे कार्यकर्ता आए थे, उनसे मिलकर के आए कि नहीं। ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मेरी धारणाएं होती हैं। भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज, ये सभी कार्यकर्ताओं के और नेताओं के आदर्श हैं। इनके जीवन के गुणों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। यह दीप लेकर के गीता परिवार गत 40 वर्षों से काम कर रहा है। अगले वर्ष गीता परिवार को 40 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस दीपावली की पंचमी के दिन 40वां वर्ष लग जाएगा। अब इस 40वें वर्ष में आप लोगों के लिए क्या संकल्प होने चाहिए, इसका चिंतन मंथन भी आप लोगों को ऐसे प्रसंगों में कर लेना चाहिए। इन चिंतन मंथनों की बात को सोचते समय एक बात मेरे ध्यान में आई। यहीं पर जब शिविर हुआ था और उस शिविर में अंतिम दिन सबको विदा करते समय मैंने सबसे प्रश्न पूछा था। पता नहीं किसी को याद है कि नहीं है। याद है? बोलो। सब लोग ताली बजाओ। ये प्रमिला ताई भी एक कमाल ही है। अच्छा, उनका पहला शिविर था वो। हाँ। प्रश्न क्या था ये बताता हूं, उन्होंने ठीक याद रखा। मैंने उस शिविर के अंतिम दिन सबको विदा करते समय एक प्रश्न पूछा था कि यदि आने वाले 1-2 वर्षों में मैंने और संजू भैया ने इस काम को छोड़ दिया, तब भी इस काम को हम करते रहेंगे, इस प्रकार का निश्चय कितने लोगों का है? ये प्रश्न मैंने उस समय पूछा था। मैंने काम छोड़ दिया, संजू भैया ने छोड़ दिया, ये तो प्रतीक की बात है। किसी ने भी छोड़ दिया तब भी ये काम मुझे करना है। ये जिस दिन आपको लगेगा उस दिन आप सच्चे कार्यकर्ता के रूप में गीता परिवार को उपलब्ध हो जाए। हम हैं, मैं हूं, संजू भैया है और भी सब लोग हैं। सब लोगों को काम करना है। और इन सारे शिविरों में बाल संस्कार केंद्र के
शिविरार्थी हैं, मेरे साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ शिविरार्थी छोटे छोटे बालकों तक हम सब शिविरार्थी हैं। कोई शिविरार्थी छोटा है, कोई शिविरार्थी बड़ा है, कोई 4वीं सीढ़ी पर है, कोई 10वीं सीढ़ी पर है, कोई 20वीं सीढ़ी पर है, लेकिन हम सब सीढ़ियों पर चढ़ने वाले। जिस प्रकार केदारनाथ को पहुंचने के लिए कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, लेकिन चलते हैं एक लक्ष्य को लेकर के, उसी प्रकार हम सब के सब कार्य करता है। और हम सब जब कार्य करता है तो ये प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए कि ये कार्य मैं किसके लिए कर रहा हूं। मेरे कहने से करने वाले हैं, संजू भैया के कहने से करने वाले हैं, और किसी के कहने से करने वाले हैं, अथवा उनके साथ आपकी बनती है, आपकी अटैचमेंट है, प्रेम है, इसलिए करने वाले हैं। ये आसक्ति, ये प्रेम, ये सब होना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कार्य में हम सब लोगों की वृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। कोई भी मेरे साथ रहे चाहे न रहे, मुझे गीता परिवार का काम करते रहना है, जीवन भर करना है। आए कोई साधन आए, मैंने एक कविता में लिखा था, मुझे याद नहीं है पूरा। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस कार्य का केंद्र, इस कार्य का पेंडुलम हमारे भीतर होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। ऐसे कार्यकर्ता जब खड़े होते हैं तब कार्य विजयी होते हैं और तब वे कार्य ऐतिहासिक कार्य बन जाते हैं। मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं देवू से आया हूं, संत तुकाराम महाराज के स्थान से। वहां से भी भंडारा डोंगर पर पर्वत पर जाकर के भी आया हूं, लेकिन वहां पर भी मुझे एक विषय रखना आवश्यक लगा था। वहां पर वारकरी छात्रों में बोलना था मुझे, वारकरी भक्तों में बोलना था मुझे, लेकिन मैंने एक बात कही कि विश्व का एक सबसे बड़ा चमत्कार इस महाराष्ट्र की भूमि में हुआ। और वो चमत्कार क्या था? संसार में आपको कहीं पर भी ये देखने नहीं मिलेगा कि राजा नहीं है और देश लड़ रहा है, 25 वर्षों तक लड़ रहा है। घटना उस समय की है मित्रों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान हो चुका था। पापी औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को अनन्वित यातनाएं दे करके समाप्त कर दिया था। वैसे शिवाजी महाराज के निधन के पश्चात औरंगजेब को लगने लग गया था कि अब मुझे महाराष्ट्र जीतना आसान है। इस दृष्टि से वह आया था। संभाजी महाराज का दुखद निधन हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, छत्रपति संभाजी महाराज भी नहीं है। अब औरंगजेब को लगा कि अब तो महाराष्ट्र को जीतना यूं जीत लूंगा मैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन 25 वर्षों तक औरंगजेब यहां पर स्वयं लड़ता रहा और वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया। आपको पता है मरते समय उसके पास कितने किले थे महाराष्ट्र के? छत्रपति शिवाजी महाराज जब चले तो उनके पास 350 किले थे और 25 वर्ष यहां पर इस महाराष्ट्र को जीतने का प्रयास करने के पश्चात औरंगजेब के पास केवल एक किला बचा था, ओनली वन। उस किले का नाम है तोरड़ा। एक समय में 2 किले अपने पास नहीं रख सका। उसकी सेना जाकर के किला जीतती थी, मावले वहां से जाते थे, तुरंत वापस आकर के आक्रमण करते थे।
और फिर से वो किला जीत लेते थे। मरने के समय उसके हाथ में केवल एक किला था। सेना भूखी मर रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, सब तितर बितर हो चुका था। अति चिंताक्रांत और बीमार होकर के वो यहां पर मरा। मूल बात क्या है? वो क्या गया था? राजा नहीं है। देखो, देश के इतिहास को ध्यान दो। हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है कि सेनापति के गिरते ही सेना भाग जाती है, राजा के गिरते ही सारी प्रजा हतबल हो जाती है, सेना भाग जाती है या शरणापन्न हो जाती है। यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए, संभाजी महाराज चले गए, राजा नहीं है, तब भी पूरा देश, ये पूरा समाज, ये पूरा प्रदेश रात दिन लड़ रहा था, क्योंकि सबके भीतर शिवाजी जागृत हो चुका था। शिव चैतन्य का जागरण हो चुका था। संताजी घोरपड़े को लगता था मैं शिवाजी हूँ, धनाजी जादव को लगता था मैं शिवाजी हूँ। ऐसा लगना चाहिए। हमारा काम कोई करे चाहे न करे, मुझे करना चाहिए, मैं स्वामी विवेकानंद हूँ। ऐसा जब आप में से हर व्यक्ति को लगेगा, तब गीता परिवार का काम है। मैं समर्थ रामदास स्वामी हूं, मैं कल्याण स्वामी हूं। ये सारे श्रेष्ठ गुण जो है, उनका आधान अपने भीतर करना होता है। मित्रों, कार्य कोई तो भी करता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। कार्य करने वालों को मुझे साथ लेकर के चलना है, उससे भी काम कराना है, मुझे भी काम करना है, मिलकर के काम करना है, कदम से कदम मिला करके काम करना है, एक वाणी बोलना है, ये सब करना है। लेकिन किसी के ऊपर भी मैं इतना निर्भर नहीं हूं कि उसके न रहने से मैं काम को छोड़ दूंगा। कोई रहे चाहे न रहे, मुझे तो ये काम करना ही है। इस प्रकार की इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। मैं केवल इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं। परमात्मा ने हम लोगों को 3 प्रकार की शक्तियां दी है। ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है। हम जानते हैं ज्ञान शक्ति है, हम कुछ करते हैं वो क्रिया शक्ति है, और हमारे मन में इच्छाएं निर्माण होती है, इच्छा शक्ति है। इन तीनों में सबसे प्रबल कौन सी है? ध्यान ये रखना चाहिए, इच्छा शक्ति के पीछे ज्ञान शक्ति चलती है, इच्छा शक्ति के पीछे क्रिया शक्ति चलती है। इसलिए इच्छा शक्ति को अत्यंत बुलंद बनाना चाहिए। मुझे अत्यंत महान कार्य करके दिखाना है, मुझे करना है। किसी को करना है नहीं करना है दूसरी बात है, मुझे तो करना है। स्वातंत्र वीर सावरकर जी का एक वाक्य मुझे बचपन से बड़ा अच्छा लगता है। विद यू विदाउट यू। आइए हम मिलकर के काम करेंगे। आपका सपोर्ट रहेगा, आपका साथ रहेगा, काम अधिक वेग से होगा। हम करेंगे विद यू। वेरी नाइस। आप नहीं आएंगे, मैं काम करने वाला हूं, छोड़ने वाला नहीं। विदाउट। और तीसरी बात, यदि आप काम के बीच में रोड़े लाएंगे तो आपको नीचे औंधा गिरा करके भी मैं तो काम करने वाला हूं। इन स्पाइट ऑफ आने वाली सारी बाधाओं को दूर करके, पार करके हम लोगों को काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम साक्षात ईश्वर की पूजा है। प्रतिमाओं में पूजा करना हम लोग सीखे हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ बात है, उसमें भी भगवान की पूजा ही हम करते हैं। लेकिन जिसकी प्रतिमा बना करके हम पूजा करते हैं, वो स्वयं श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत गीता ही मेरा विग्रह है। गीता में हृदय पार्थ, गीता मेरा हृदय है। मैंने सब कुछ गीता में भर दिया है, और इसलिए जो जो गीता का अध्ययन करेगा, रोज गीता का अध्ययन करना, यह मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पूजा है। रोज गीता दूसरों को सिखाना, यह उससे भी ऊंची पूजा है।
और उस गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये उससे भी ऊंची पूजा है, उससे ऊंची पूजा कोई भी नहीं। गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। गीता को जीवन में उतारना, इससे बड़ी साधना क्या हो सकती है? और हम उस मार्ग पर चलेंगे, सभी के सभी, कोई आगे, कोई पीछे, कोई निचली सीढ़ी पर, कोई ऊपर की सीढ़ी पर, लेकिन हमारा मार्ग एक है, हमारा लक्ष्य एक है। कोई भी काम करे चाहे न करे, मुझे करना है, लेकिन करना आना चाहिए ना। तो उस काम को कैसे करना चाहिए, ये सीखने के लिए ये शिविर आयोजित है। और इसलिए इन 3 दिनों में अत्यंत व्यवस्थित लोग, मंजे हुए कार्यकर्ता, मंजे हुए हमारे नेता आपको जो सिखाएंगे, आपके बड़े भाई बहन आपको जो सिखाएंगे, ठीक ढंग से उसकी ओर ध्यान देना, आत्मसात करना, इतना आत्मसात करना कि लोग आपको पूछने लग जाए तो आप उसके उत्तर दे सके। नेवर डिपेंड अपॉन मी, नेवर डिपेंड अपॉन संजू भैया, आई डिपेंड अपॉन नन। आपको ऐसे लगना चाहिए कि सब कुछ मुझे जानना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई भी पूछ सकता है। इतना संकल्प लेकर के, ऐसी इच्छा रख करके जब आप यहाँ का एक मिनट बिताएंगे, तो मुझे विश्वास है आपका स्वयं का जीवन प्रकाशमान होगा और आप जहां भी जाएंगे प्रकाश ही प्रकाश निर्माण। भारत माता की जय। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर आना होगा या नहीं होगा, मैं भी चिंतित था। स्वामी जी का सुबह 3 बजे विमान है, 3 बजे, उनको शायद 1-1:30 बजे पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट। अभी भिक्षा प्रसाद भी नहीं खाया है, लेकिन गीता परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनके मन में जो अत्यंतिक प्रेम की भावना रहती है, जैसे माँ के मन में अपने बच्चों के प्रति होती है, वैसे स्वामी जी के मन में गीता परिवार के कार्यकर्ताओं के प्रति वही वात्सल्य भावना होती है। और जैसे गाय अपने बछड़े के पास दौड़कर चलती है, वैसे अभी देहू से यहाँ तक स्वामी जी दौड़कर पहुँचे हैं। और हम सबको उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद आगे 3 दिन हम केवल उपचार पूरा करेंगे, बाकी जो सीखना था वो सीख लिए। पूज्य स्वामी जी का एक शब्द हम सबके लिए शिरोधार्य होता है, आदेश होता है, और उस पथ पर हम चलते रहते हैं। उन्होंने जो पथ दिखाया है, उसका उस पुस्तक का नाम भी पाथेय है, और उस पाथेय पर भी अगले 3 दिन यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और भी कई नए उपक्रम होने वाले हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आई ये सारी शक्ति साधना के लिए आई है। हम अपना साधन और अधिक उत्तम कैसे करें, ये समझने के लिए आई है। और आप सबको पहले ही दिन पूज्य स्वामी जी ने जो आशीर्वाद प्रदान किए हैं, हम सब हाथ जोड़कर गुरु वंदना के साथ में स्वामी जी का आभार प्रकट करेंगे। स्वामी जी जब यहाँ से विदा होंगे तो हम जहाँ बैठे वहीं से भी जो प्रणाम कर रहे हैं वही हमारा प्रणाम है, कोई उठेगा नहीं। स्वामी जी को, स्वामी जी के द्वारा जो प्रसाद दिया गया है वो सबको बांट दिया जाएगा। बस हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। केवल स्थान पर खड़े रहेंगे, सावधान, उद्देश्य कोई जगह से हिलेगा नहीं, केवल खड़े रहेंगे हाथ जोड़कर। और स्वामी जी के द्वारा सबके लिए यहाँ प्रसाद दिया गया है, उसका भी वितरण
देवभूमी अजिंक्य दापू जगी चला, उठा उठा चला चला, उठा राष्ट्रवीर हो, सज्ज भा उठा चला, शस्त्र भा उठा चला, उठा राष्ट्रवीर हो, एक दो एक दो एक दो एक दो, उठा राष्ट्रवीर हो, उठा राष्ट्रवीर हो। ये बोलते हैं प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवान हंसते हंसते बोले हैं। भगवान ने दूसरी सीख बिना कुछ बोले जो दी है वो हंसने की सीख है। हम 3 दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। हम लोगों के चेहरे की मुस्कान, हमारे चेहरे का स्मित हास्य 3 दिन तक बना रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है सुबह सुबह ठंडा पानी आए, तो याद करना शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानापमाने। शीत हो या उष्ण हो, ठंडा पानी है तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगड़ता। और वैसे गर्मी के दिन इसलिए अड़चन नहीं। वहाँ कोटा में हम लोग गए थे, वहाँ इतनी भयंकर ठंड थी और ठंडे पानी से नहा रहे थे लोग मजे में। आप लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, तो ठंडा पानी आ भी जाए तो कोई चिंता नहीं है। भोजन में 1-2 दिन हम लोग जानबूझ के ऐसा करेंगे कि किसी सब्जी में नमक ही नहीं डालेंगे, जानबूझ के। और फिर हम देखेंगे कि आप लोगों में से कितने लोग तुरंत दौड़ते हुए आए, मिट नहीं। स्माइल, नमक नहीं भी रहा तब भी स्माइल, नमक ज्यादा भी हो गया तब भी स्माइल। कुछ भी हो जाए, प्रहसन्निव भारत, ये हमारा दूसरा नियम है। ये 2 नियम इसलिए है कि हम 3 दिन यहाँ जो आए हैं, तो हम लोग कोई मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, हम लोग कोई समाज सेवक बनने के लिए भी नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं अपनी साधना को करने के लिए। हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारे से वो साधना नहीं होती जैसे स्वामी जी करते हैं, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते। उनके देवालय में इतने सारे भगवान हैं, हर एक का इतना स्नेह प्रेम से पूजन करते, कई प्रकार के मंत्रोच्चारण करते, कई प्रकार की मुद्राएं करते, कई प्रकार की विधियां करते, सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं भगवान को चढ़ाते। एक शास्त्र शुद्ध है इस प्रकार की उनकी पूजा लगभग 2-2.5 घंटा चलती है। हमसे ये बनता नहीं, हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा मोबाइल हमारे साथ है। हम भगवान की पूजा में बैठे तब भी मोबाइल लेके बैठे, और फिर भगवान को पानी से नहलाने के लिए पात्र में रखा और अभिषेक शुरू किया ठंडे ठंडे पानी का। वहां हम चिंता नहीं करते, भगवान को ठंडी थोड़ी लगे, वो पानी गर्म नहीं है। उष्णोदक स्नानम समर्पयामि, हम तो भूल ही जाते, हम तो ठंडा पानी चढ़ाते। और भगवान के यहाँ तक पानी आ गया और उतने में मोबाइल की रिंग आई, तो हम क्या करते, भगवान बैठो, स्विमिंग पूल है बनाया आपके लिए, आप स्विमिंग करो, मैं जरा फोन पे बात करता हूँ। भगवान बैठे ठंडे पानी में और हम फोन पर बात कर रहे हैं। अब ये पूजा जो है ना, ये पूजा नहीं पहुंचती आपके 100% नहीं पहुंचती, गारंटी से लिख लो, ये पूजा बिल्कुल नहीं पहुंचती। पूजा वो होती है, वो एक क्षण भी हो जाए ना, लेकिन वो एक क्षण आपके अंदर कुछ घट जाना चाहिए, वो एक क्षण आप रोमांचित हो जाने चाहिए, वो एक क्षण आपके आंखों से आंसू टपक जाने चाहिए,
वो एक क्षण इतना प्रेम भगवान के लिए प्रवाहित होना चाहिए कि भगवान खड़े ही हो, वो एक क्षण काफी होता है। लेकिन हम घंटा भर पे बैठ के वो एक क्षण आता ही नहीं हमारे से, क्योंकि हमें वो उस प्रकार का भक्ति मार्ग हमारा स्वधर्म है नहीं, हमारे अंदर वो है नहीं। हम राजस वृत्ति के लोग हैं, हमें कुछ करते रहना है, हमें एक जगह बैठना आता नहीं, हमें एक जगह बैठ के ध्यान धारणा करना आता नहीं। हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहने में मजा आता है। तो स्वामी जी ने पहले शिविर 1986 में पहला शिविर जो संगमनेर में हुआ, उस पहले शिविर में ये बात बताई, उपासना है बाल की यह आने वाले काल की, उपासना है काली की यह प्रत्यक्ष कृष्ण गोपाल की। यदि आपकी वहां बैठ के भगवान श्री कृष्ण की उपासना मंदिर में नहीं की जा सकती, तो आपके लिए दूसरे पद्धति की उपासना है। आप राजस गुण लेकर आए हैं, तो आप छोटे बच्चों में भगवान को देखिए, उनके साथ गीत गाइए, उनको खेल खिलाइए, उनको कहानियां सुनाइए, उनका मनोरंजन कीजिए, उनको अच्छे अच्छे संस्कारों से सिंचित कीजिए और उनको चंदन टीका लगाइए, उनको प्रेम दीजिए और उनमें भगवान अवतरित है, इस भावना के साथ में उस बाल कृष्ण लला के साकार विग्रह की, उस बाल की पूजा कीजिए। ये पूजा भी उसी पूजा के जैसा फल देगी, ये साधना करके करना है। वो बच्चों में कितना बदलाव आया, बच्चे सुधरे नहीं सुधरे, बच्चों में संस्कार आए नहीं आए, छोड़ दो, नन ऑफ योर जॉब। आपका काम क्या है? आपके स्वयं संतुष्टि के लिए आप पूजा कर रहे हैं। समाज में परिवर्तन आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ना, हम साधना के लिए इस काम को करने वाले हैं, समाज सेवा के रूप में नहीं, हम साधना के रूप में करेंगे। उस साधना को सीखने के ये 3 दिन हैं। तो ये साधना जब चलेगी हमारी, तो हमारा हर काम समय से होगा। आपको जो दिनचर्या दी गई है, मिल गई ना आपको दिनचर्या? सबको मिली क्या? ऐप पे भी है, ऐप पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगी आपको। वो ऐप सब लोगों को मिल गई? जरा हाथ ऊपर करें कि हमारे पास ऐप है। बहुत अच्छा। उसमें दिनचर्या है, पाठमाला मिली आपको? पाठमाला उसी ऐप में है, पाठमाला भी। लेकिन कॉपी भी देने वाले क्या? दत्ता भैया कॉपी देने वाले पाठमाला की? कॉपी मिलेगी? कल मिलेगी, कल उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। तो आपको उस ऐप पर ध्यान रखना है, टाइम टेबल पर ध्यान रखना है और टाइम टेबल से चलना है। सुबह जितने बजे बोला उतने बजे उठना है। अब ये उठाने के लिए इस बार कोई शंखत ध्वनि नहीं की जाएगी। वो उठाने के लिए किसी प्रकार के मंत्र नहीं गाए जाएंगे। इस बार आज रात को सोने से पहले आपको आपके मन में अलार्म लगाना है कि मैं इतने बजे जगूंगा, यानी जगूंगा। निश्चय, यथात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय करके सोएंगे कि मैं इतने बजे उठूंगा और मेरे काम के लिए निकलूंगा। फिर आपके कमरे में किसी का गजर नहीं बजा तो फिर दूसरे बजा देना चाहिए, और आपके कमरे में किसी का भी नहीं बजा तो फिर हम दरवाजा बजाएंगे। लेकिन वो अंदर से चेतना जगनी चाहिए कि मैं दिल से ये काम करने आया हूं, मैं कोई 3 दिन टाइम पास करने नहीं आया हूं, मैं दिल से इस काम को करने आया हूं। यहाँ पर इस भाव के साथ में मैं सीखने आया हूं, मेरे जीवन को समृद्ध करने आया हूं, मेरा जीवन उस भक्ति रंग में रंग जाए, उस रंग पंचमी को, उस होली को मनाने होली के दिन यहाँ आया हूं। आज ये रंग जो लगाया गया ना, ये रंग केवल बाहरी रंग नहीं है, शुरुआत तो बहिरंग से होती है। योग के 2 प्रकार हैं, एक है बहिरंग और दूसरा है अंतरंग। ये बहिरंग जो लगाया गया आपको, वो अंतरंग उतर जाए, वो भक्ति अंदर उतर जाए, इसलिए इस 3 दिन में
जो जो कुछ विधाएं आपके द्वारा की जाएगी, मेरा विश्वास है आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बस आपको पहले अध्याय की सीख ठीक से सुनना, दूसरे अध्याय की सीख प्यार से सब स्वीकार करना, ये आपको करना होगा, हंसते रहना होगा। और आप देखेंगे इस शिविर में जो कुछ सिखाया जाएगा, आपका जीवन उससे एकदम आमूलाग्र परिवर्तन को प्राप्त करेगा। और इसलिए कोई भी सेशन आप छोड़ेंगे नहीं, कोई रूम में बैठा नहीं रहेगा। और यहां भी आए तो बातचीत नहीं करेंगे आप लोग। यहां आने के बाद आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान पूरा देंगे। 3 दिन तक हम लोगों को यहां पर हर काम साधना के भाव से ही करना है। फिर साधना करते तो हम सफाई में करते, हम गंदगी में साधना नहीं करते। तो हमारा कमरा या हमारा सभागृह या हमारा भोजन कक्ष या हमारा मैदान, हम हर जगह सफाई रखेंगे। हम भोजन नहीं करने जाएंगे, हम प्रसाद पाने जाएंगे, क्योंकि साधना में प्रसाद प्राप्त होता है। तो नीचे जब जाएंगे तब हमारी थाली में इतना सा भी झूठा ना छोड़े, इतना सा भी नहीं। यदि इतना भी झूठा छूट गया तो समझना आपकी साधना अधूरी रह गई, क्योंकि आपने प्रसाद थाली में बहा दिया। नीचे लिखा हुआ था, इतना ही लो थाली में जो न जाए नाली में। कोई प्रसाद का इतना दाना, एक चावल का दाना तक थाली में रहने जाना चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखना होगा, इसका पूरा ध्यान हम सब लोगों को रखना होगा। बाकी सारी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना ये विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक विशिष्ट काम करने के लिए तैयार होने को यहाँ आए हैं। हम अपने शस्त्र और अस्त्रों को धार चढ़ाने यहाँ आए हैं। हम जगने के लिए आए हैं, उठा राष्ट्रवीर हो। हम अपने मातृभूमि के लिए राष्ट्रवीर बनने आए हैं। हम हमारे आराध्य श्री कृष्ण के लिए गोपी बनकर आए हैं। उनका संदेश अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय करने यहाँ आए हैं, और उसके लिए अपने आप को तैयार करने आए हैं। बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर की जाएगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ, आप जाएंगे तो रोते हुए जाएंगे कि अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, और एक आध दिन चलता है और 2 दिन चलता तो अच्छा रहता। इस भाव से जाएंगे। मुझे याद है प्रमिला दीदी इसी सभागृह में यहीं पर बैठती थी। बहुत साल हो गए उस बात को, 15-20 साल तो पक्के हो गए होंगे। पहला शिविर था उनका, पहला शिविर ढालेगांव का एक शिविर हुआ था, उसमें मैं नहीं था, लेकिन मुझे याद है तब ढालेगांव के शिविर में पीछे बैठी होगी, दिखी नहीं मुझे। हाँ, लेकिन पुणे के शिविर में सबसे आगे बैठते थे, और इतनी उत्सुकता थी, इतने प्रश्न थे कि कभी कभी मैं परेशान हो जाता, कितना प्रश्न पूछती। लेकिन उस समय की प्रमिला दीदी और आज की प्रमिला दीदी, आज सबके प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता प्राप्त की, हजारों बच्चों को एक साथ खींच के रखने की क्षमता प्राप्त की। एक आमूलाग्र परिवर्तन, गुरु भक्ति से, कार्य भक्ति से किस प्रकार का आमूलाग्र परिवर्तन हम में हो सकता है, ये उदाहरण आपके सामने है। प्रमिला दीदी उदाहरण है, संजय भैया उदाहरण। मैं कांपता था बोलते समय, डरता था, माइक के सामने आया कि हाथ पांव हिल जाते थे। लेकिन अब देश भर में, विदेशों में घूमता हूँ, खूब बोलता हूँ। ये कहाँ से आया? ये भगवत स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बच्चों के सामने बोलने लगा, कहानियां कहने लगा तो आदत हो गई, और धीरे धीरे सीख गया। भगवान का ये आशीष प्राप्त हो। आप सबको वो प्राप्त होने वाला है, पक्का ध्यान रखिएगा, ये पक्का होने वाला, घटेगा। बस किसके बारे में घटेगा? श्रद्धा वा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा के साथ करेंगे तो ये ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धा के सहित उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बैठ जाता है। भगवत गीता प्रैक्टिकल कैसे करनी है? गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए। तो जीवन में कैसे लानी है, इसका ये 3 दिन का शिविर एक मिसाल बनेगा। गुना गीता परिवार के सभी कार्यकर्ताओं ने
हम सब की व्यवस्था जो बढ़िया ढंग से की है। मैं नीचे भोजन कक्ष में गया और मैंने नज़र मारी कि यहाँ क्या क्या भोजन किया जा सकता है। मेरी नज़र अनायास फुलके बनाने वाले पर पड़ी। वो फुलके बनाने वाला वो जिस तरीके से फुलके बना रहा था, वो फुलका उसकी ज्वाला पर जाता वो सट्टम हो जाता था। फिर वो ऊपर से फेंकता था, उसके ऊपर घी लगाया जा रहा था। मजा आया। पोहे और बड़े जस्ट खाए थे, तब लगा था अब नहीं खाना खाया जाएगा, लेकिन वो फुलके देख के खाने का मन हो गया। इतनी प्यार भरी सेवा गुना के सभी कार्यकर्ता देने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। उन सब के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। उन्होंने हमारा ये आतिथ्य करना स्वीकार किया और इतना स्नेह से, प्रेम से अपना पूरा समय लगाकर, और पिछले विगत कई दिनों से, महीनों से इस काम में वो लगे हुए हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कल की दिनचर्या के बारे में गिरीश भैया आपको समझाएंगे कि कल दिन भर आपको क्या क्या करना है। लेकिन ये बहिरंग जो है, ये अंतरंग में उतरने का प्रवास अभी से आरंभ हो जाए, तब जाके इस शिविर के साफल्य की वो निशानी होगी। अंतरंग योग यहाँ सीख कर, भगवत गीता यानी अंतरंग योग का शास्त्र है। हम लोग कहते हैं ना, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। वो योग शास्त्र है, अंतरंग योग का शास्त्र है। बहिरंग योग के 3-4 श्लोक है, बाकी सारे अंतरंग योग के शास्त्र उसमें बताया गया। वो अंतरंग योग यानी धारणा और ध्यान, तो प्रत्याहार से ही आरंभ होता है। प्रत्याहार, ध्यान और धारणा और ध्यान ये कैसे करें, इसका चिंतन हम लोग आने वाले 3 दिनों में करेंगे। और उसका प्रैक्टिकल रूप कैसे है, हमसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो हम काम करते करते इसको कैसे कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ से सीख कर जाएंगे। भाव हमारे मन में साधना का रहे, इतना बस हम लोगों को ध्यान रहे, तो फिर आपके मन में जो संकल्प लेकर आप आए हैं, उस संकल्प को साधना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। इस साधना में लग जाएंगे तो संकल्प भी सध जाएंगे। आइए कल की दिनचर्या सुनते हैं और फिर आज विश्राम करेंगे। कल के बारे में जो भी सूचनाएं हैं, गिरीश भैया तैयार। जय श्री कृष्ण। संजय भैया ने अभी आपको जानकारी दी है। अभी मैं जब आया तो ये माइक, इसकी हाइट यहाँ पर थी, तो उनके हाइट से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, पर उनकी ऊंचाई को छूने के लिए ये शिविर है और इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। इस शिविर के पहले 2 शिविर हो चुके हैं। पहला राजस्थान में हुआ, कोटा में, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा यहाँ मध्यांचल में है। दोनों ही शिविर पहले के बहुत अच्छे हुए, किंतु ये शिविर जो है ये अद्भुत है। अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि इस शिविर में पहले ही दिन हमें पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। इससे शुभ संकेत, इससे शुभ शुरुआत और कुछ हो नहीं सकती है। पूज्य स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद के पश्चात संजय भैया का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संजय भैया भी इस शिविर में अपने बहुत ही व्यस्त उनका जो शेड्यूल है, हम जानते हैं कि उनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। संगमनेर में भी मिलने वालों का तांता लगे रहता है। इसके बावजूद भी वो पूरे 4 दिन का समय निकालकर इस शिविर के लिए आए हैं और इस बात के लिए हम सभी का ये सौभाग्य है कि उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। ये दिन भी अद्भुत है क्योंकि कल हमने होलिका दहन किया था, आज हम होली खेल रहे हैं। कल हमने होलिका दहन के साथ अपने कुछ जो हमारे अंदर जो दुर्गुण थे उनका हमने नाश करने का संकल्प लिया और आज यहाँ पे आपका स्वागत नए रंग लगा कर किया गया है। जब रंग लगा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि जरा सब रंग लगा देना, लाल पीला जितने भी रंग हैं सब लगा दो, एक भी रंग छूटना नहीं चाहिए, सभी रंग हमें लगने चाहिए। वैसा ही ये शिविर भी होने वाला है। इस शिविर में आपको कई सारे रंग देखने को मिलेंगे और
ये सभी जो रंग हैं ये अलग अलग विषयों के होंगे, अलग अलग कार्यकर्ता प्रशिक्षक जो सभी अनुभवी हैं वो आपको ये विषयों का शिक्षण देंगे। पूज्य स्वामी जी को जब हम देखते हैं तो उनकी ऊर्जा को देखते हैं। अब वो वैसी ऊर्जा हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूँगा कि मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ अभी, लेकिन हर एक स्थान का अपना चैलेंज है। जब हम कोटा में थे तो चैलेंज ये था कि जो सभागृह था उसमें और कमरे के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो लोगों को घूम घूम के करना पड़ता था। यहाँ पर चैलेंज ये है कि डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ऊपर ही है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि रूम में बैठे बैठे तो आवाज़ आएगी, हम सुन लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला मंत्र जो इस शिविर का वो ये है, समय का पालन करना। इसलिए मैं समय सारणी बताने के पहले आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि सभी अपने पास में आप घड़ी रखें, मोबाइल रखें, दिनचर्या सभी को मिल जाएगी और समय का पूरा पालन करते हुए इस शिविर में जो विषय होंगे उसका आप आनंद लीजिए, उसका शिक्षण लीजिए। अब एक बात मुझे पूछनी थी कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी लोग इस शिविर के लिए ही बैठे हैं या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज पूज्य स्वामी जी के दर्शन के लिए आए थे और कल से आने वाले नहीं हैं? ऐसे भी हैं कि यहाँ पर तो हाथ ऊपर करें एक बार। आप सभी लोग पूरे 3 दिन, अगले 3 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, हाँ या ना? ठीक है। आप सभी ने जो एक ऐप का लिंक आया था उस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है क्या? आप में से किन्होंने नहीं किया वो हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि लगभग 55 लोग ऐसे हैं, 55 शिविरार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उस लिंक पर जाकर और जो 3 अलग अलग विषय चॉइस करने थे उन्होंने नहीं किए हैं। उनके नहीं करने के कारण से जो विषय जो विभाजन करना था वो अभी तक अधूरा रह गया है। तो आप लोग एक बार, बहुत आसान सा काम है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको पार्टिसिपेंट्स लॉगिन पे जाना है, फिर वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है और फिर सबसे पहले आपके सामने 7 या 8 विषय आते हैं। 8 में से 3 विषय आपको चॉइस करने हैं। लेकिन अब आप लेट हो गए हैं तो 2 विषय उसमें अब फुल हो चुके हैं, प्रज्ञा संवर्धन और गीत गान संध्या। ये 2 विषय के लिए अब जगह नहीं बची है। तो अब जिनको विलंब हुआ है उनके लिए अभी 6 ऑप्शंस हैं। 6 में से आपको 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। इस शिविर में विभिन्न विषय सिखाने के लिए अलग अलग लोग आपके पास यहाँ पे आएंगे। मैं दिनचर्या आपको बता देता हूँ और उसके साथ साथ क्या विषय होंगे वो बता देता हूँ। सुबह हमें 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने के बाद में 6:30 बजे तक आपको नीचे आना है, तब नहा कर नहीं आना है। अपना प्रातः क्रिया जो है वो पूरा करके बिना नहाए सुबह यहाँ पे आना है। 6:30 बजे इसी सभागार में सबसे पहले प्रार्थना और योग सोपान सूर्य नमस्कार ये सत्र होंगे। उसके साथ साथ प्रज्ञा संवर्धन प्राणायाम का सामूहिक सत्र वो सुबह होगा, विशेष प्रशिक्षण का सत्र बाद में होगा। तो सुबह का जो सत्र है वो सभी के लिए है, उसमें योगासन, प्रज्ञा संवर्धन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये सत्र जो है दत्ता भाव और प्रमिला ताई लेने वाली है। एक दिन इसमें हाथ से योगा होगा और वो हाथ से योग का सत्र अंजलि दीदी तापड़िया लेने वाली है। मैं उसके पूर्व इस शिविर में जो कभी सभी हमारे प्रशिक्षक हैं उनको एक बार आपके सामने उनका परिचय आपसे करना चाहूँगा। आदरणीय संजय भैया हमारे साथ हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये शिविर चलने वाला है। सत्यनारायण जी मुंदड़ा ये सभी पूना के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी ने पिछले कई दिनों से अत्यंत परिश्रम करके दिन रात एक करके पूना में शिविर आयोजित करना आसान नहीं है, इन्होंने किया है। सत्यनारायण जी मुंदड़ा है, आदरणीय अंजलि दीदी तापड़िया, आप अगर होंगे तो आप कृपया आ जाए ताकि सभी आपको देख लें। अंजलि दीदी वहाँ पर हैं। संतोषी भाभी मुंदड़ा, संतोषी भाभी पूना की काफ़ी वहाँ पीछे खड़ी है। संतोषी भाभी पूना की बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता हैं, बहुत ही समर्पण के साथ कार्य करती हैं। श्याम जी मणियार हैं। श्याम भैया आप यदि हों तो आप कृपया आप श्याम भैया वहाँ पीछे खड़े हैं। संगीता जी मणियार हैं। इसके साथ साथ विद्याताई मेहत्रे हैं। पूना के और भी कार्यकर्ता हैं, उनका परिचय हम आगे करेंगे।
ये सभी पुणे के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आयोजन के लिए और साथ साथ ये शिक्षण के लिए भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त जयसिंहपुर से पधारी है आदरणीय प्रमिलाताई जी, माहेश्वरी प्रमिलाताई वहाँ पे है, आप सभी का परिचय भी है। प्रमिलाताई विशेष रूप से इस शिविर में प्रज्ञा संवर्धन इसका प्रशिक्षण देंगी। दत्ता भाऊ आंध्रगे, दत्ता भैया संगमनेर से दत्ता भैया आए हैं और दत्ता भैया गीता परिवार के अखिल भारतीय कार्य करते हैं, सभी से संपर्क करते हैं। और दत्ता भैया यहाँ पर योगासन, सूर्य नमस्कार और उसके साथ साथ अन्य प्रशिक्षण देंगे। खेल का प्रशिक्षण उनके पास में है, बैठे खेल भी उनके पास में है। सौरभ भैया मानस आए हैं हमारे साथ। सौरभ भैया गीता परिवार के बचपन से ही शिवरात्रि रहे हैं और नाट्य कला में विशेष उनको महारत हासिल है। सौरभ भैया की एक और विशेषता है और वो ये है कि वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं और कोई फूल हो, पत्ता हो, कोई जानवर हो, सांप हो, इनके ज्ञाता हैं। और इस शिविर में विशेष रूप से नाट्य कला का शिक्षण सौरभ भैया देने वाले हैं। श्रीधर भैया हैं, समर्थ भैया हैं, खड़े हैं, श्रीधर भैया, समर्थ भैया, चंद्रकांत भैया, आप तीनों जयसिंहपुर से आए हैं, युवा कार्यकर्ता हैं और शिविर का अनुशासन बनाए रखने के लिए और खेल के लिए, सुबह योगासन प्राणायाम के लिए ये सभी हमारी सहायता करने वाले हैं। उसके साथ साथ अभिजीत भैया हैं, अभिजीत कार्यकर संगमनेर से अभिजीत भैया आए हैं। अभिजीत भैया शिविर में यहाँ पे विशेष नियोजन में हमारा सहायता करने वाले हैं। कुछ नाम अगर रह गए वंदनी दीदी पुणे कार्यकर्ताओं के, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि पुणे में जो कार्यकर्ता है उनके जिम्मे रंगोली प्रशिक्षण है, हस्तकला प्रशिक्षण है और संस्कृत संता गीत गान, ये 3 विषय उनके पास में है। वो जो कार्यकर्ता है, यदि आप उनका परिचय दे देंगे तो ये आवश्यक है, क्योंकि अगले 3 दिन तक जिन कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में हमें रहना है उनका परिचय हमसे हो जाना चाहिए। वहाँ पे अनिता ताई है और आपका नाम मुझे तो दीदी आप बता दीजिए नाम उनका। तो आप सभी जो है यहाँ पर अलग अलग विषय का आप बताइए, दीदी उनका नाम बता दीजिए प्लीज। संध्या के लिए वेदिका कुलकर्णी दीदी, प्राची सरदे दीदी और तृप्ति दीदी, अनीता रविशंकर दीदी और अनीता ये जिग्ना दीदी। हस्तकला के लिए मृदुला आसावा दीदी, रंगोली के लिए मेधा बेलवलकर। तो इन सभी कार्यकर्ताओं का, अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। इनका परिचय मैंने आपसे करा दिया है। सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक जो मैंने अभी बताया था वो शारीरिक जो प्रशिक्षण है वो होगा। 7:30 से 8:50, 7:30 से 8:50 के बीच में आप सभी को स्नान और अल्पाहार ये दोनों कार्य करने हैं। अभी प्रत्येक रूम में अटैच बाथरूम है और स्नान करने के बाद तुरंत जैसे जैसे स्नान होगा रुकना नहीं है, इंतज़ार नहीं करना है। आपका स्नान हो गया, आपको नीचे आना है और अल्पाहार लेकर अल्पाहार के पश्चात 8:45 बजे तक 8:50 से यहाँ पे सत्र शुरू होगा। तो यहाँ पे आके आपको भगवान को प्रणाम करके और इस स्थान पर बैठना है। 8:50 पे यहाँ पे सामूहिक गीत शुरू हो जाएंगे। 9 से 9:15 प्रार्थना का सत्र प्रमिलाताई माहेश्वरी देने वाली है। 9:15 से 9:30 ध्यान का एक विशेष सत्र है जो संजय भैया हमें सिखाने वाले हैं, ध्यान की क्रिया। 9:30 से 10:30 संजय भैया का ही सत्र है दिनों दिन। और इन सत्रों में आपको गीता परिवार के कार्य आरंभ से लेकर संध्या में स्मिता ताई पालकर हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। ध्यान के सत्र के पश्चात संजय भैया के जो 2 सत्र 2 दिन होने वाले हैं उसमें हमें गीता परिवार का कार्य कैसे किया जाए और एक जो गीता परिवार का जो तत्व है, मतलब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों ही विषय संजय भैया के इन दोनों सत्रों से प्राप्त होंगे।
तीसरे दिन संजय भैया का सत्र है, आखिरी दिन, वो शंका समाधान का है। तो आपके मन में जो कुछ प्रश्न आएंगे, आप चाहें आप अपने मोबाइल में, अपने पेपर पे, नोटबुक पे नोट करते रहेंगे। उन प्रश्नों को आप यहाँ पर देते जाएंगे। जो कॉमन प्रश्न होंगे उनका हम उनको चुनकर और संजय भैया आपके प्रश्नों का निराकरण, शंका समाधान करेंगे। तीसरे दिन 9:30 से 10:30 से 10:50 20 मिनट का समय है यहाँ पर। ये मेल जो है, मतलब हम यहाँ पे बैठेंगे तो अपने कमरे में, तो शिविर में जो दिनचर्या है उसमें सीखना एक बात है, लेकिन शिविर की दिनचर्या के अलावा बहुत कुछ हम सीखेंगे जो यहाँ मंच से नहीं सिखाया जाएगा, वो सीखना आवश्यक है। वो सीखना है एक दूसरे से परिचय करना, नए नए लोगों के साथ मित्रता करनी, पहचानना, उनके नाम से ही नहीं, उनके नाम के आगे जाकर उनकी विशेष जो उपलब्धियां हैं वो क्या है, ताकि 3 दिन में हम एक बड़ा परिवार लेकर यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो 20 मिनट का जो ब्रेक है, अलग अलग समय पे जो रिक्त समय है, इस समय पर हमें चाय पान के बहाने, पेय पान के बहाने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। बीच में ये गैप है। 10:50 से लेकर 11:30 तक पंचसूत्री परिचय, ये सत्र मेरा रहने वाला है 3 दिन, जिसमें गीता परिवार के जो पंचसूत्री है, जो हमारे कार्य का आधार है, उसका परिचय आपको दिया जाएगा। 11:30 से 12 इस दिन में, कल के दिन सुबह प्रात्यक्षिक प्रबोधन इसका वर्ग होगा, जिसका शिक्षण देगी अंजलि दीदी कापड़िया। प्रात्यक्षिक प्रबोधन क्या है, तो उसमें बच्चों को भाषण पसंद नहीं है। बच्चों को बिना भाषण दिए कुछ एक्टिविटीज़ करके, कुछ प्रैक्टिकल हम कुछ दिखाकर, बातचीत करते हुए, प्रश्नोत्तर करते हुए, वार्तालाप करते हुए हम अपना विषय बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, इसका एक बहुत ही एक अद्भुत ये एक तरीका है। इसका शिक्षण होगा। दूसरे दिन इसी टाइम पर संस्कृत संध्या गीत गान, आपको एक सॉफ्ट कॉपी संस्कार साधना पथ प्रदर्शिका इसकी सबको मिल जाएगी। उसमें जो संस्कृत स्तोत्र गीता के अध्याय, जो गीत गान दिए हुए हैं और जो पाठमाला आपको दी हुई है, उसके आधार पर सामूहिक शिक्षण जो है वो होगा बाकी 2 दिन इसी टाइम पर 12 से 1, और उसके पश्चात भोजन के पश्चात 3 से पौने 4, सुबह 12 से 1 और 3 से पौने 4, ये जो 2 सत्र हैं, विशेष सत्र हैं। जो मैंने भी जो विषय आपको बताए हैं, सुबह चाहे प्राणायाम का हो या फिर प्रात्यक्षिक प्रबोधन का हो या फिर गीत गान का हो, संध्या का हो, नाट्य कला का हो, सामूहिक में कॉमन सबको सिखाया जाएगा। लेकिन जिनको लगता है कि मुझे ये 2 विषय सीखने हैं, तो आप इन 3 दिनों में कोई भी 2 विषय का आप चयन करेंगे। सुबह के सत्र में आप एक विषय में जाएंगे, दोपहर के सत्र में दूसरे विषय में जाएंगे। यही दोनों विषय 3 दिन तक आप सुबह और दोपहर को आपको उसी ग्रुप में जाना है। ऐसा नहीं है कि आज सुबह कथा कथन के लिए गए, आज शाम को गीत गान के लिए गए, कल सुबह नाट्य कला के लिए गए, कल शाम को प्राणायाम के लिए गए, ऐसा नहीं करना है। जो 2 विषय आपने सेलेक्ट किया है, वो ही 2 विषय सुबह में 3 दिन उसी विषय में, दोपहर को भोजन के बाद उसी विषय में आपको अपने विषय में महारत हासिल करना है, और इससे काफ़ी अच्छा आपको लाभ होगा। इसमें जो विषय है, प्रज्ञा संवर्धन, प्राणायाम है, संस्कृत संध्या है, हस्तकला रंगोली का विषय है। हस्तकला रंगोली का विषय का विशेषता ये है कि इसमें ऐसे कला आपको सिखाई जाएंगी जिसमें कम से कम सामग्री में आप बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, जिनको उसमें रुचि है वो सीखेंगे। नाट्य कला का विषय, जिसमें नाट्य शिक्षण बच्चों को कैसे देना है, नाटक कैसे उठाना है, इसका विशेष प्रशिक्षण होगा। रेखा ताई मुंदड़ा अभी वो आई नहीं है, कल सुबह आने वाली है रेखा दीदी, और वो कथा कथन का पूरे भारत में बल्कि विख्यात वो कथा कथनकार हैं, उनका आपको मिलेगा प्रशिक्षण। प्रत्यक्षिक प्रबोधन है, मनोरंजक खेल है, रंगोली है। ये 8 विषय में से 2 विषय आपको सुबह और शाम को चॉइस करने हैं। दोपहर 1 से 3 भोजन और विश्राम का समय है। तो भोजन करने के बाद में आपको 3 बजे तक आपके पास मुक्त समय है, विश्राम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी समय के लिए आपके पास ऊर्जा रहेगी। 3 से पौने 4 ये जो फिर से विषय है, तो अब आपको 3 बजे सीधे वहीं पहुंचना है जहां पे आपका सत्र होने वाला है। 3 बजे वापस यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना है कि रूम से यहाँ पर आएंगे फिर जाएंगे अलग अलग जगह पर। ये विषय कहाँ पे होने वाले हैं ये आपको कल सुबह बता दिया जाएगा। तो आपको हर रोज 3 बजे अपने रूम से निकलना है, बल्कि 3 बजे में 10 मिनट पहले आपको निकलना है, अपने अपने स्थान पर जाना है, ताकि ठीक 3 बजे सत्र शुरू हो जाए। समय बहुत कम है, 1-20 मिनट बेकार जाने से आपका विषय अधूरा रह जाएगा।
बजे होगा। 3:45 से 4 फिर से आप जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ से आपको यहाँ पे आना है। 15 मिनट आपको एकत्रीकरण समूह गान यहाँ पर होगा। और ये जो समूह गान होगा इसमें आपको जोश के साथ में गीत गाने हैं, सीखने हैं। 4 से 4:30 ये 3 दिन के सत्र हैं। तो कल के सत्र में संस्कार कार्य कहाँ और कैसे, ये विषय जो है विद्यालयों में संपर्क एवं कार्य विस्तार कैसे करें, सुबह संजय भैया आपको इस विषय में बताएंगे। और प्रेरणा ताई को इस विषय का पिछले 8-10 वर्षों में उन्होंने काफ़ी कार्य किया है, अनुभव है उन्हें। और वे विद्यालयों में संपर्क कैसे करना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में भी कार्य कैसा करना चाहिए, इसका वो आपको अनुभव अपना बताएंगी। दूसरे दिन संस्कार वर्ग पर बैठे खेल, ये बहुत ही एक अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। दत्ता भैया इसका आपको शिक्षण देंगे। अपने जगह पर बैठे बैठे कई बार हमको बच्चों को खेलने के लिए एंगेज करना पड़ता है। दत्ता भैया बहुत अच्छे खेल सिखाएंगे, आपको इसमें काफ़ी आनंद आएगा। 4:30 से 4:45 फिर से 15 मिनट पेयपान है। आप देखेंगे कि इस पूरे दिनचर्या में बहुत टाइट नहीं है, आपको आराम से 10-10 मिनट का गैप मिल रहा है, इसलिए आपको आलस नहीं करना है, आपको टाइम पे आके रहना है। 15 मिनट से पेयपान होगा। 4:45 से 5:45 अब ये 1 घंटा मैदानी खेल का समय है। जैसे हम बैठे खेल खेले वैसे ही मैदानी खेल हमें यहाँ पे मैदान में खेलना है। और ये खेल खेलते समय हमको बच्चे बनकर जोश में खेलना है। पिछला जो शिविर यहाँ पे हुआ था, मुझे याद है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ सामने मैदान में ऐसा जोर से खेलते थे कि बच्चे बनकर सब उसका आनंद लेते थे। तो आप सभी भी जिस भी आयु के होंगे, लेकिन आपको इस समय 1 घंटा खेलना है। और वो खेलना ऐसे है कि आपको ये सीखना है कि बच्चों को खिलाना कैसे है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है मैदानी खेल का। कोई इस टाइम पर अपने अपने रूम में ना जाए, यहाँ वहाँ बैठे नहीं, खेल का आनंद लें। इसके पश्चात 15 मिनट का गैप है 6 बजे तक। 15 मिनट आपको फ्रेश होना है, कपड़े बदलना जो भी है। और फिर से 6 बजे हम यहाँ पे इकट्ठा होंगे। 6 से लेकर 6:15 तक 15-20 मिनट हनुमान चालीसा भजन हर रोज होंगे। हम ढोल ताल भजन के साथ यहाँ पर गीत भजन गाएंगे। उसके पश्चात संजय भैया के 2 बहुत ही विशेष सत्र हैं 7:15 बजे तक। और वो है जानो गीता बनो विजेता। गीता का जो सूत्र है, गीता का जो ज्ञान है, वो संजय भैया अपने प्रभावी तरीके से यहाँ आपको बताने वाले हैं। और आप सभी इसका लाभ उठाएं। असल में आज भी एक सत्र था संजय भैया जानो गीता बनो विजेता का, किंतु समय हुआ है लंबा, इस कारण से वो सत्र रह गया है। इसके पश्चात 7:15 से 8 बजे तक विशेष उपक्रम आयोजन और संस्कार साधना पाठ्यक्रम, ये 2 विषय रहेंगे। कल विशेष उपक्रम आयोजन, गीता परिवार के कार्य के आयाम क्या क्या है, सूर्य नमस्कार है, सूर्य महोत्सव है, लोक सभा महोत्सव है, संस्कार महोत्सव है, गीता भक्ति दिवस है, ऐसे अनेक कार्य अपने चलते हैं। इसके बारे में अंजलि दीदी आपको इस कार्य का परिचय देंगी। परसों संस्कार साधना पाठ्यक्रम का जो विषय है वो मैं लेने वाला हूँ। 8 से 8:45 भोजन का समय है। फिर से भोजन और नाश्ता अल्पाहार, ये 2 समय का हमें इतना ध्यान रखना है कि ये 2 समय अगर बिगड़ गया तो सारा टाइम टेबल आगे का फेल हो जाता है। इसलिए आपको भोजन करके तुरंत यहाँ पे 8 बजे भोजन करके और 8:45 बजे यहाँ पहुँचना है। 8:45 बजे से लेकर 9:15 बजे तक आधे घंटा कल के दिन लक्ष्य निर्धारण, ऐसा एक सत्र है। प्रदीप जी राठी, शायद प्रदीप भैया आए नहीं अभी तक, तो प्रदीप भैया राठी वो ये सत्र लेंगे कल के दिन। परसों के दिन मेरा एक सत्र रहेगा संस्कार केंद्र में बच्चों का टॉक शो। एक तरीके से बच्चों की जो मन के प्रश्न हैं, बच्चों के जो डिबेट के इशू हैं, उस पर हम एक डिबेट करके टॉक शो करके काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है वो मैं लेने वाला हूँ। 9:15 से 10 का जो समय है वो मनोरंजन का है, हल्का फुल्का। और आज के दिन वैसे कथा कथन का वो था सत्र, किंतु कल हम वो ले लेंगे। कल के दिन विविध गुण दर्शन, तो विविध गुण दर्शन में पूना के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ विशेष तैयारी की है। उसके अलावा आप सभी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई खूबी है, किसी को अच्छा गाना आता है, किसी को कुछ अच्छा नृत्य आता होगा,
किसी को और कुछ कला आती होगी, मिमिक्री वगैरह जो भी है, आपके अंदर किसी को कविता वाचन करना होगा, तो आपके अंदर छुपी हुई जो कला है आप यहाँ पे आइए, ये मंच आपका है और उसका आप सबके सामने प्रस्तुति दे सकते हैं विविध गुणदर्शन में। और 9:15 से 10 वर्षों के दिन मनोरंजन में संस्कार वर्ग पर स्पर्धा प्रतियोगिता, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जब आप यहाँ से जाएंगे अपने अपने स्थान पर कार्य शुरू करेंगे तो आपके संस्कार वर्ग पर या आप जो शिविर लगाएंगे उसमें बच्चों के कौन कौन से स्पर्धा प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स आप ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस सत्र में दत्ता भैया देंगे, तो इसमें भी काफ़ी आनंद आएगा। और 10 बजे हम हर रोज दीप निर्माण करेंगे, मतलब 10 बजे हम शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण बोलेंगे और आराम करेंगे सुबह 6 बजे तक के लिए। तो आपने जब सुना दिनचर्या तो आपके ध्यान में क्या बात आई? किसको सुनकर लगा कि यार बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कहीं है क्या? ये तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत उड़ा रहे हैं। किसी को ऐसा लगा कि कुछ कम होना है, कुछ होना चाहिए? अच्छा, कुछ भी नहीं लग रहा? हाँ, परफेक्ट है। तो ठीक है, अभी ये दिनचर्या जो है ये आपको फॉलो करनी है। कुछ एक बातें जो संजय भैया ने आपको शिविर के नियम के बारे में बताई, इसका ध्यान रखेंगे। जब भी हम रूम से नीचे आएंगे अपने रूम का फैन ऑफ करना है, अगर नल कोई खुला हो तो चेक करना है कि पानी बेकार ना हो। कभी भी हम जहाँ पे हैं उस वहाँ की जो रिसोर्सेस है उनका हमको मिसयूज़ नहीं करना। यहाँ पे आके बैठने के बाद में अभी यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं, नॉर्मली हम आसन बिछाते हैं, शायद आसन आने वाला है क्या कि कल भी यही बैठक व्यवस्था है? सत्यनारायण भैया चेयर पर ही बैठने वाले हैं 3 दिन तक कि फ्लोरिंग आने वाले हैं? ठीक है, तो जब कल यहाँ पे नीचे आसन लग जाएगा तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कुर्सियों पर सिर्फ वही लोग बैठे हैं जो अपने आप को युवा ना समझते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या है, आपको कुर्सी पे बैठना है, फिर आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है तो आप कुर्सी बैठे, अन्यथा आप नीचे बैठेंगे। यहाँ भी बैठते समय आपको जो फोल्डर दिया गया है, वो जो पाठमाला है, नोटबुक है, आप साथ में लेकर आएंगे। सुबह योगासन के लिए आते समय सभी को ऐसे वस्त्र पहनने हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो। जो आप अपना योगा मैट वगैरह लेके आएंगे तो आप लेके आइए, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं, यहीं पे हम करेंगे योगासन। यहाँ पे बैठने के बाद में हम जब भी उठ बैठ करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हम जहाँ बैठते हैं वो शतरंजी होगी, वो कुछ चिदर होगा, हमेशा वो सिमट जाता है और 2 घंटे के बाद में वो बड़ा अस्त व्यस्त लगता है। इसलिए जब भी हम एक सत्र के बाद में फिर से बैठेंगे तो खुद ही अपने हमको वो चद्दर बराबर करना है और फिर से बैठना है। हम अपने शिविर में अपने शिविरार्थियों से, बच्चों से जिस तरह के अनुशासन की अपेक्षा करते हैं वो सभी अनुशासन का पालन 3 दिन तक करना है। यदि आप वो नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बच्चों को वो बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए जब आप यहाँ पर आएंगे अंदर में तो आपके चप्पल बाहर में सबके लाइन से खुले होने चाहिए। चप्पल एक जापान और एक जर्मनी ऐसा बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चप्पल लाइन से आपके खुले हुए हों। समय का हमें पालन करना है, मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। मोबाइल आपके पास आप भले ही रखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा है। एक बार शिविर में किसी ने कहा, दत्ता के शिविर में, कि मोबाइल को आप रूम में रखने को बोली, पर हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके मन की परीक्षा है। मोबाइल आपके साथ रहेगा लेकिन आप मोबाइल के साथ नहीं रहेंगे, आपको कार्यक्रम के साथ रहना है। ये आपकी परीक्षा है, इसे जब कुछ चलता रहेगा तो आपको अपने मोबाइल में झांकना है, व्हाट्सअप देखना है, प्लीज़ नो। जो शिविर की जो पत्र प्रदर्शिका है वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, आपको उसके हिसाब से चलना है। इन सभी नियमों का पालन अगले 4 दिन तक हम सभी करेंगे। और कल के दिन हम सुबह में जब समय मिलेगा, क्योंकि कल अभी कम से कम 30-35 लोग आने वाले हैं, इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके आने के बाद ही हम गट विभाजन कर पाएंगे। उसके पश्चात आपको अपने अपने गट के अनुसार बैठना है, अपने अपने गट के अनुसार आपको जाना है वर्गों के लिए, खेल के लिए, वापस यहाँ पे आना है। सीढ़ी रहेगी यहाँ पे, दत्ता भैया या सौरभ भैया इनके पास विसिल रहेगा। जैसे ही आपको विसिल की आवाज़ आए वैसे ही आपको भाग के यहाँ पे आना है। जैसे ही आपको गाने की सामूहिक गीत की आवाज़ माइक पर आए, आप जहाँ कहीं भी होंगे आपको तुरंत
नीचे आना है, इसका इन सभी बातों का आप सभी ध्यान रखें। अगले 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी इस शिविर से अच्छा कुछ सीख कर जाएं, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा कुछ हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।